Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss the topic database design for accounting and business application. अकाउंटिंग बिजनेस एप्लीकेशन क्या होती है? डेटाबेस डिज़ाइन फॉर अकाउंटिंग एंड बिजनेस एप्लीकेशन इज़ द स्ट्रक्चर होता है एंड प्रोसेस होता है क्रिएटिंग अ डाटा स्टोर सिस्टम डाटाबेस दैट स्टोर ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है? ये कि अकाउंटिंग बिजनेस एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है और ये एक प्रोसेस है जिसके बिहार पर क्या डाटे को हम क्रिएट कर सकते हैं, डेटा स्टोर सिस्टम कर सकते हैं, इसमें स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन को। दिस डाटाबेस इंश्योर क्या करता है? एक्यूरेसी होना चाहिए डाटा ऑफ रिलेटेड टू अकाउंटिंग फाइनेंस सेल्स परचेज इन्वेंट्रीज एंड बिजनेस ऑपरेशंस। इसमें जो भी डाटा क्या होगा और ये एक्यूरेस होएगा, सही होएगा। डाटा रिलेटेड जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे, फाइनेंशियल अकॉर्डिंग सेल्स हो गया, परचेज इन्वेंट्री एंड बिजनेस ऑपरेशंस हो गए, वो क्या हो गया? करेक्ट होनी चाहिए किसमें? डाटाबेस इंश्योर बिजनेस में। उसके बाद है इसके की पॉइंट्स कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है? एंटिटीज़ क्या होती हैं? रिप्रेजेंट करती हैं ऑब्जेक्ट्स को, कॉन्सेप्ट इन बिजनेस अकाउंटिंग्स। एग्जाम्पल्स क्या है? कस्टमर, सप्लायर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉयज़, अकाउंट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ईच एंटिटीज़ के। इसके क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ईच एंटिटीज़ के। और एग्जाम्पल क्या है? कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस एंड कस्टमर का ईमेल। प्रोडक्ट की आईडी का नेम, प्राइस, स्टॉक, क्वांटिटीज़ और हमारे पास कितना स्टॉक और स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है। रिलेशनशिप क्या होता है? हाउ एंटिटीज़ इंटरेक्ट विद ईच अदर। भी जो भी हमारी एंटिटी है उसका रिलेशनशिप किस तरह इंटरेक्ट करता है ईच अनदर से। एग्जाम्पल, कस्टमर क्या करता है? सेल्स, वन टू मैनी, अ कस्टमर कैन हैव मैनी सेल्स। प्रोडक्ट, सेल डिटेल्स, मैनी टू मैनी प्रोडक्ट अपीयर करता है इन मैनी सेल्स ऑर्डर्स में। उसके बाद क्या है? प्राइमरी की एंड फॉरगिन की। दैट इज़ मेन कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट है दोनों, प्राइमरी की और फॉरगिन की। प्राइमरी क्या होती है? यूनिक होती है आइडेंटिफाई के लिए किसी भी रिकॉर्ड में इन अ टेबल। फॉर एग्जांपल, इनवॉइस आईडी। हर एक चीज़ की आईडी क्या क्या होती है? इसमें यूनिक होती है, डिफरेंस होती है। देन उसके बाद क्या? एफ के मीन्स फॉरगिन की। कंटेंट्स कनेक्ट करती है टू टेबल्स को बाय रेफरेंसिंग बाय प्राइमरी की और अनदर टेबल। एग्जाम्पल, कस्टमर आईडी इन सेल्स टेबल्स में। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? प्रोसेस होता है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू अवॉइड करता है रिड्यूडेंसी एंड इम्प्रूव करता है इंटीग्रिटीज़ को। इंटीग्रिटी को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। और जितनी भी है इसमें रिड्यूडेंसी होती है, डुप्लीकेसी होती है, उसको क्या करता है? रिमूव करता है और इम्प्रूव करता है इंटीग्रिटीज़ को। 1NF, 2NF एंड 3NF। एग्जाम्पल क्या है? इंस्टेंट ऑफ स्टोरिंग कस्टमर एड्रेस है इन एवरी इनवॉइस में, स्टोर इट इन अ कस्टमर टेबल एंड रेफरेंस इट इन सेल टेबल्स। देन उसके बाद क्या है? टेबल फॉर अकाउंटिंग एंड बिजनेस एप्लीकेशन। ये इसके टेबल्स हैं और ये इसकी पर्पस है, किस किस पर्पस के लिए कौन सा टेबल हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है? कस्टमर के टेबल में किस पर्पस के लिए यूज होता है? ये स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन। सप्लायर में कौन सा होता है? स्टोर सप्लायर इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट्स में क्या होता है? स्टोर प्रोडक्ट इन्वेंट्री डिटेल्स। अकाउंट्स में क्या होता है? स्टोर फाइनेंशियल अकाउंट्स। सेल्स में क्या होता है? सेल्स टेबल में रिकॉर्ड सेल ट्रांजैक्शंस एंड सेल्स डिटेल्स में क्या होता है? रिकॉर्ड प्रोडक्ट इन ईच सेल। परचेज में क्या होता है? रिकॉर्ड परचेज फ्रॉम सप्लायर। परचेज डिटेल्स में क्या होता है? रिकॉर्ड परचेज इन ईच परचेजेस
एंड जर्नल लेजर्स में क्या होता है, रिकॉर्ड जितनी भी ऑल अकाउंटिंग के अनदर एंट्रीज है उसे हम किसके टेबल में यूज़ करते हैं, जर्नल लेजर्स में। और एम्प्लॉयज़ के टेबल में क्या होता है, स्टोर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, दैट इज टेबल फॉर अकाउंटिंग एंड बिजनेस। उसके बाद क्या है, ये डायग्राम ऑफ एप्लीकेशन डिज़ाइन अकाउंटिंग एंड बिजनेस एप्लीकेशन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दिस टॉपिक। पी की स्टैंड फॉर प्राइमरी की एंड एफ के स्टैंड फॉर फॉरगिन की। सबसे पहले डायग्राम ऑफ क्या है, ये कंपनी है, कंपनी में क्या है, एक आईडी, वो क्या होती है, यूनिक होती है, मतलब प्राइमरी की होती है, वो यूनिक होती है, ठीक है। उसके बाद में उसका नेम, यूज़र क्या हो सकते हैं, वन और मल्टीपल यूज़र हो सकेंगे, यूज़र की आईडी प्राइमरी, कंपनी की आईडी प्राइमरी, एंड रोल, किस रोल में, किस कंपनी में क्या है वो रोल है। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट की आईडी प्राइमरी की होनी चाहिए, कंपनी की आईडी फॉरगिन की, प्रेजेंट अकाउंट जो भी पेरेंट्स अकाउंट है उसकी आईडी, और नेम, टाइप्स कौन सी टाइप्स में वो अकाउंट है, एसेंस में है, एक्सपीरियंस में है तो आईएनएस में है। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टमर और वेंडर। कस्टमर की आईडी, उसका नेम, कस्टमर 1 to मल्टीपल हो सकते हैं, वेंडर की आईडी, उसका नेम एंड वेंडर 1 और मल्टीपल हो सकते हैं। उसके बाद इनवॉइस की आईडी, कस्टमर आईडी, टोटल, लेजर्स, पोस्टर्स, मीन वाई और एन का मतलब है येस और नो। उसके बाद वेंडर का मतलब क्या होता है, बिल की आईडी, वेंडर आईडी, टोटल, लेजर्स, पर्सन्स, येस और नो। इनवॉइस, इसमें कौन कौन से हम आइटम यूज़ करते हैं, इनवॉइस की आइटम की आईडी, इनवॉइस आईडी फॉरगिन की, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, प्राइस, उसका क्वांटिटी और आइटम का प्राइस कितना है। बिल आइटम में क्या होगा, उसका बिल आइटम की आईडी, प्रोडक्ट आईडी, एफ के फॉरगिन की, क्वांटिटीज एंड उसका प्राइस। प्रोडक्ट में क्या होगा, जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट की आईडी कौन सी है, नेम, प्राइस, कॉस्ट, इनकम, अकाउंट और उसकी आईडी फॉरगिन की। देन उसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस है पेमेंट की आईडी, कस्टमर की आईडी, वेंडर आईडी, उसके बाद जो टोटल अमाउंट है वो। जर्नल लेजर्स एंड जर्नल एंट्रीज में हम क्या डिस्कशन करेंगे डायग्राम में, जर्नल आईडी, डेट, रेफरेंस, इन्वॉक्ड या इन्वॉस्ड बिल, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज में क्या करेंगे, एंट्री लाइन्स की आईडी प्राइमरी की होनी चाहिए, जर्नल आईडी फॉरगिन की होनी चाहिए, अमाउंट या उसका अकाउंट आईडी क्या होना चाहिए, फॉरगिन की होनी चाहिए। अकाउंट में हम डेबिट से भी हम अकाउंट वो पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद है हमारे पास व्हाट दिस डायग्राम इंक्लूडेड, दिस कंप्लीट अकाउंटिंग डाटाबेस डायग्राम कवर किसके बिहार पर हुई है, हमने कौन कौन से मॉड्यूल यूज़ किए हैं इसमें। सबसे पहले यूजर्स, कंपनी, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, मल्टीपल लेवल्स, कस्टमर्स, वेंडर, प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, अकाउंट्स, सेल्स इनवॉइस प्लस इनवॉइस की आइटम, परचेज, बिल एंड बिल की आइटम, पेमेंट्स, जर्नल लेंडर्स। So welcome to our YouTube channel. Thank you. Visit my channel and please like, share, comment me, and thank you for visit my channel.